हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा या नहीं। तो डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए होगा जो लोग नो कांटेक्ट में या लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, या जो बहुत दिनों से या बहुत अरसे से अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं, या बिल्कुल ब्रेकअप में हो चुके हैं। तो क्या आपका और आपके पार्टनर का रीयूनियन होगा या नहीं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। वीकेंड इज़ द बेस्ट टाइम, बट जब अगर आपको रीडिंग करानी हो, क्योंकि रूटीन स्टार्ट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। कंट्री कोड 92 है पाकिस्तान का, उसको प्लीज़ साथ में ऐड करके आप मुझे कनेक्ट कर लीजिए। कॉल्स अवॉइड कीजिए, टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करें और अपनी रीडिंग का स्लॉट जो है वो बुक कर लें। स्कैमर से बचिए, हमेशा इंडिपेंडेंटली पेमेंट करें। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री नहीं हैं। किसी पर डिपेंड ना करें कि कोई किसी के थ्रू आपकी पेमेंट कर दे, बिकॉज बहुत सारे लोग बीच में जो है वो डिच कर जाते हैं, ठीक है। लेट्स सी। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड अस। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप। द एम्परर, हैंगमैन, नाइट ऑफ कप्स। बहुत ही ज़िद्दी एरीज, स्पाइसीज एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। जनाब, वाटर साइन बहुत हैवी है, इमोशंस बहुत हैवी हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़िद में है। इस वक्त इस रिलेशनशिप की एनर्जी में सब कुछ स्टक हुआ है। मैं भी ज़िद में, तू भी ज़िद में, सारा जहां है ज़िद में, तो फिर फिट्टे ही मुँह, फिट्टे ही मुँह, फिट्टे ही मुँह। बट इस रिलेशनशिप में आप दोनों की एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे से बात भी करना चाहते हैं, लेकिन पहल कौन करे। एक एज है, एक मेच्योरिटी है, रिलेशनशिप में एक ग्रेस है, रिलेशनशिप में एक मेच्योरिटी है। जानते आप दोनों एक दूसरे को ज़माने से हैं। आई कैन ईजीली सी कि आपने एटलीस्ट 2 डेकेड्स तो देखे ही देखे, यानी कि 20 साल तो आपके रिश्ते को कहीं पर भी नहीं हुए। बट द पॉइंट इज़ के पता नहीं कैसे, कहाँ, कब, क्यों, किस तरह से सब चीज़ें रुक गई, अटक गई, थम गई। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र ज़रूर देना चाहते हैं, लेकिन ये मैं लेकिन ज़रा चेक करती हूँ कि लेकिन क्या है। इनफैक्ट तड़प रहे हैं बात करने के लिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, लेकिन अब और क्या है। द हाई प्रीस्ट। ओके, शायद डेफिनेटली जब इतना बड़ा डेकेड गुजार लिया है, तो रीयूनियन में बहुत बड़ी बात तो ये है कि ये पर्सन मैरिड है या आप कहीं और शादी हो चुकी है आपकी। आप दोनों का बिलीफ सिस्टम एक दूसरे को समझने में बहुत अरसा लगा। शायद अब आप मेच्योरिटी के लेवल पर एक दूसरे को समझ चुके हैं, और इस पूरे मेच्योरिटी के एरा को गुजारने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ है कि हम दोनों ही एक्चुअली एक पेज पर एक ही तरह के अड़ियल टट्टू हैं। आप लोग कास्ट वाइज, बरादरी वाइज, सेक्टेरियन वाइज, रिलीजन वाइज, कैटेगरी वाइज एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है पहले जो चीज़ें आप प्रैक्टिस करते थे, उसमें ये पर्सन आपका मजाक उड़ाते थे, और अब ये बिल्कुल आपकी तरह की प्रैक्टिस करते हैं, और आप तो खैर हैं ही रिलीजियस। ये बिल्कुल ऐसा है कि दो नॉर्थ और साउथ पोल का मिलाप हो गया, जबकि ये बिल्कुल पोल्स अपार्ट है। बिल्कुल डिफरेंट चाबियाँ, किसी का ताला किसी के साथ, किसी की चाबी किसी के साथ। लेकिन अब एक मोमेंट ऐसा आ गया है कि अभी तो पता चला है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, पॉजिटिव रिपेल्स एंड ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। और इस वक्त आपके रिलेशनशिप की एनर्जी में बहुत हेवीली फील हो रहा है कि आप दोनों ही, मैं एक पर्सन को नहीं कहूँगी, मैं आप दोनों ही को कहूँगी कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों चाहते हैं। इस वक्त जो एनर्जी फील हो रही है, आप लोग बात करना चाहते हैं, आप लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ अटका हुआ है, दोनों की ज़िद आड़े आई हुई है। लेट्स सी कि आप लोगों का रीयूनियन होगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 3 ऑफ सॉर्ड्स,
नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स हैं जनाब, सोचें ही सोचें, सोचते ही रहो। फिर 20 साल जो आदमी सोच सोच के गुजारते उसके लिए मज़ीद सोचना क्या। आप लोगों की रियूनियन में आप लोगों का कोई फ्रेंड रोल प्ले कर सकता है। आप लोग अब अपने अपनी जगह पर अपने अपने दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजार रहे हैं। प्लस ये कि आप लोग अपने दिल को बहुत गार्ड कर रहे हैं। आप दोनों ही रीयूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी फीलिंग्स को बहुत गार्ड कर रहे हैं। कोई बिल्कुल प्रोटेक्टेड है और आपने अपने दिल में अपने सिंगल माइंड में एक तरफा वन साइडेड मोहब्बत को लेकर अपने जहन में एक अच्छा सा इमेज बना लिया है। अब आपको फ़िक्र नहीं है, अब आपको टेंशन नहीं है, अब आपको नहीं इस बात का मसला कि दिल टूटे या दिल जुड़े, चीज़ें ठीक हैं। बट विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपके अंदर एकदम से एक गुस्सा, एकदम से एक एंजाइटी और एकदम से एक जोश पैदा होता है। फिर आपको एहसास होता है कि आपके पर्सन तो उस वक्त भी क्रॉस रोड पर थे और आज भी क्रॉस रोड पर ही होंगे। शायद ये आपको फ्रेंड जोन करना चाहें, ये उस वक्त भी तो फ्रेंड जोन ही करते थे, ये आज भी शायद फ्रेंड जोन ही कर दें। आप अपनी लाइफ हैं, ये अपनी लाइफ हैं, वो अपनी लाइफ, और आप एक दूसरे को देख भी रहे हैं। आप लोगों के सामने एक दूसरे की सोशल लाइफ बिल्कुल क्लियर सामने है। विद द 3 ऑफ कप्स आई कैन सी कि आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं कि दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में कैसे मस्त टाइम गुजार रहे हैं। तो अगर मैं रीयूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो अब आप दोनों अपने अपनी जगहों पर जहाँ पर भी हैं वहाँ पर एक विजुअलाइजेशन या एक इमेजिनेशन, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड बना हुआ है। और उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में डेफिनेटली ये चीज़ है कि आप हैप्पी हैं टू बी अलोन, बिकॉज आप मज़ीद अपने दिल को दुख नहीं देना चाहते। आपको शायद रीयूनियन से ज़्यादा पहले ही पता है कि एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं और क्या हम एक दूसरे को सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से, अटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, केटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना दे भी सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। रीयूनियन होने से ज़्यादा आप बस ये चाहते हैं कि जब कभी भी हो तो एटलीस्ट मेरा पार्टनर अब एक डिफरेंट मोड और एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ मेरे पास आए, क्योंकि अभी भी या तो आप कन्फ्यूजन में हैं या वो पर्सन कन्फ्यूज। आप खुद इस वक्त क्लियर नहीं हैं कि आपका गुस्सा या जिन रीजंस की वजह से आप लोग लेस टू नो कांटेक्ट या नो कांटेक्ट में हैं, वो दिल अभी भरा नहीं। उस दिल के पे जो गुस्सा है वो भड़ास अब तक निकली नहीं, और जब तक वो निकलेगी नहीं तब तक कन्फ्यूजन रहेगी। तब कि जब कभी भी आप किसी फ़न एलिमेंट, किसी इंजॉय मोमेंट या कोई हैप्पी मोमेंट में होंगे, आपको ट्रिगर कर जाता है कि नहीं, आपको खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी आपका कुछ चीज़ें हील नहीं हुई। आप बहुत कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। आपने अपने दिल को मान लिया कि आप कितनी बुरी तरीके से थर्ड पार्टी में डले और कितनी बुरी तरीके से आप हर्ट हुए, लेकिन आपने अपने आप को गार्ड कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। गुस्सा अपनी जगह अभी भी कायम है, लेकिन आपके पर्सन इसी वजह से शायद क्रॉस रोड पर होते हैं, क्योंकि अगर वो आपसे बात करना भी चाहें तो उनको मालूम है कि आप दोनों बिलीफ सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे से कितने डिफरेंट थे, और उस डिफरेंस की वजह से आर्ग्यूमेंट अभी भी अपनी जगह वहीं का वहीं है, जिसकी वजह से रीयूनियन जो है वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, लेट्स सी मोर और देखते हैं। अभी मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों का रीयूनियन होगा। इनफैक्ट आप इस रीयूनियन को इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपने मल्टीपल टाइम्स अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी थ्रो की है। आपने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिसमें आपको लगे कि शायद एक ओ और हैपनिंग से आहा मोमेंट आ जाए आपकी लाइफ में, कि आप लोग को लगे कि वाओ यस आई डिड इट, वो सीन आ गया, वो मंज़र आ गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेट्स सी और क्या फैक्टर्स हैं। द शैडो साइड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पार्टनरशिप है इसमें, लेकिन आपके पर्सन एक प्लानिंग, आप उनका डिले टैक्टिक और एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजिकल टाइम जो है वो आप सेंस कर सकते हैं। आपको अपने पर्सन के साथ बिल्कुल सिमिलर एनर्जी एक्सचेंज होता हुआ महसूस होती है कि जो मैं सोच रही हूँ वही वो भी सोच रहा है, जो वो सोच रहा है वही मैं भी सोच रही हूँ। अगर मेरे अंदर कोई डार्क मोड्स हैं तो वो भी वही सोच रहा है। आप लोग एक दूसरे को मिरर भी करते हैं। दोनों के अपने अपने एंड पर कुछ इस तरह के इशू हैं कि डेफिनेटली कुछ ऐसा फील हो सकता है जिसकी वजह से मसला हो।
राइट। दूसरी तरफ ये कि कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जो सेटल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें इस वक्त मैं देख सकती हूँ कि रियूनियन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपके साथ किसी ना किसी तरीके से पार्टनरशिप में आ जाएं। आपके साथ लिटरली वो प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, टू डू लिस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि आपकी मोहब्बत के दिल की लिड को खोलना अब इतना आसान नहीं है। कुछ क्वेश्चंस भी उनके माइंड में चल रहे हैं कि पता नहीं आप उनको क्लोजर देंगे, आने देंगे, अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे, नहीं करेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इनको ये तो पता है कि इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं करा, शायद आपके थ्रू भी ठीक नहीं हुआ, इन्होंने आपके साथ अनजस्टिस किया, आपने इनके साथ गुस्सा किया, और आपका अभी भड़ास और इतनी आर्ग्यूमेंट निकली नहीं है। आपके पर्सन के माइंड में ये इम्प्रेशन बना हुआ है कि जब कभी भी आप बात करेंगे या उनके सामने आ गए तो या तो उनका सूसू निकल जाना है, या फिर आपने इतना धाड़ के चीख के शेर की तरह उनके ऊपर मारना है, हमला करना है। वो बहुत डरते हैं आपसे। विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्रॉस रोड्स, क्वीन ऑफ कप्स, इससे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि जितना स्टेगनेंट वो फील कर रहे हैं उतना ही स्टेगनेंट आप भी फील कर रहे हैं। बट फॉर श्योर एक स्ट्रैटेजी बन रही है, एक प्लानिंग बन रही है यूनियन के लिए। डेफिनेटली वो अपने जहन में रोज़ एक प्लान बनाते हैं, रोज़ उसको ख़त्म कर देते हैं, रोज़ कुछ सोचते हैं, रोज़ उसको दबा देते हैं, इमेजिनेशंस में चले जाते हैं, विजुलाइज करते हैं, ऐसा हुआ, ऐसे खड़े हुए थे, ऐसे मिले, इस जगह पे मिलेंगे, ये वो ब्ला 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 ब्ला। और फिर होते 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 तमाम चीज़ें टाएं फिश हो जाती हैं। ये बहुत ही टिड्डू हैं, बहुत ही डड्डू हैं। आपको सॉरी कहना चाहें, बात करना चाहें, जो भी करना चाहें, लेकिन ये इतने सुस्त हुए हुए हैं कि ये काएँ तो आएँ, बिकॉज दे नो कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप बहुत पैशनेट हैं, और इनको लगता है कि अब क्या रीयूनियन में जाना, अब तो शायद ज़िंदगी बहुत आगे की तरफ जा चुकी होगी। तो रीयूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जब जाहिर बात है आप इतना लंबा अरसा गुजार चुके होते हैं, तो डेफिनेटली उसके रीयूनियन में आदमी सोचता भी है। आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में काफ़ी मस्त भी हुए हुए हैं, दोनों काफ़ी पॉपुलर लग रहे हैं, काफ़ी फेमस लग रहे हैं, और इस वजह से ये भी जहन में आता है कि क्या अब इस मोमेंट पर सोशल लाइफ देखी जाए, प्रैक्टिकल लाइफ देखी जाए, फाइनेंसेस देखे जाएं, या मोहब्बत देखी जाए। विक्टोरियस हो चुके हैं, अचीव कर चुके हैं, जो कुछ अपनी लाइफ में प्लान किया था वो अचीव कर चुके हैं। शायद एक नज़र एक दूसरे को देखना चाहते हैं, ताकि देख सकें कि इतने अरसे बाद भी दिल में वो स्पार्क या वो चिंगारी अभी भी उठती है या नहीं। तो रीयूनियन खाम ख्याली या ख्वाबों में तो बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में आपके पर्सन आपसे डरते हैं। उनको पता है कि उनको बहुत से पुराने फटे हुए चीथड़े सही करने हैं, जिनको सीने के लिए और पिरोने के लिए उनके पास धागा और सुई नहीं है। इसीलिए वो अपने आप को बहुत गार्ड किए हुए हैं, आपको भी गार्ड किए हुए हैं। आपने भी अपने दिल पर सारे ज़ख़म उठाकर आगे बढ़ लिए हैं आप, और आप उनकी इस एनर्जी को सेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। टेक वेरी बेस्ट केयर, बाय बाय।